A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है इंटेमोफिली से स्टार्ट किया जा रहा है और इंटेमोफिली जो है ये एक बायोटिक कंपोनेंट है यानी लिविंग कंपोनेंट है। पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होता है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट से जो है पॉलिनेशन होता है, इसी को कहते हैं इंटेमोफिली। अब इंसेक्ट में भी जो है ना वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है हनी बीज। ये ज्यादा जो है पॉलिनेशन करवाता है। इंसेक्ट जो है एंथर पे आया और उसमें जो है नेक्टर्स है, पोलेंस के लिए आता है, नेक्टर ग्लैंड के लिए आता है और पोलेंस के लिए आता है। तो जब वहां पे आया तो जो भी नेक्टर था वो कुछ भी था वो काम कर लिया, अपना काम कर लिया। अब वहां से वो फ्लाई करना चाहेगा। तो जब वो फ्लाई करना चाहेगा तो पोलन जो है ना, पोलन होता है स्टिकी, पोलन इसमें होता है स्टिकी, चिपचिपा। तो पोलन जो है वो इसमें लग जाएगा, इंसेक्ट में जो है लग जाएगा। और जब वो फ्लाई करना चाहेगा तो जब ये फ्लाई करेगा ना तो ये पोलन के साथ ही फ्लाई करेगा। और अगर स्टिग्मा पे जाकर गिरा, अगर स्टिग्मा पे अगर चला गया इंसेक्ट, तब जो है वो पोलिनेशन हो गया। बट कहीं और चल गया तो पोलिनेशन नहीं होगा। ऐसे इंसेक्ट को जो है पोलन रॉबर्स कहते हैं। जो आया, पोलन भी ले लिया, नेक्टर ग्लैंड भी ले लिया, बट पोलिनेशन नहीं करवाया, तो वैसे इंसेक्ट्स को जो है पोलन रॉबर्स बोलते हैं। तो इसमें पोलन स्टिकी होता है और स्टिग्मा जो है ये नॉन स्टिकी होता है। ये क्लियर हो गया ना कि पोलन क्यों स्टिकी होगा, पोलन स्टिकी क्यों होगा। अगर स्टिकी अगर नहीं होता तो इंसेक्ट जो है एंथर पे आया, इंसेक्ट एंथर पर आया, और अगर ये स्टिकी नहीं होता तो उसमें जो है इंसेक्ट में जो है नहीं फंसता, इंसेक्ट में नहीं फंसता। जब इंसेक्ट में नहीं फंसता तो फिर पोलन यहां से जाता ही नहीं। तो इसीलिए जो है पोलन स्टिकी होता है। पोलन क्या होता है? स्टिकी होता है। और बायोटिक कंपोनेंट में जो है पोलिनेशन ज्यादातर इंसेक्ट से ही होता है। ये मोस्ट कॉमन है बायोटिक कंपोनेंट में। जिस तरह से अबायोटिक कंपोनेंट में पोलिनेशन जो है विंड से हो रहा था, पोलिनेशन एयर से हो रहा था, वो मोस्ट कॉमन था। उसी प्रकार से बायोटिक कंपोनेंट में जो है ये वाला जो है ज्यादा कॉमन होता है, इंटेमोफिली। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पोलिनेशन जो है वो समाप्त हो गया है। तो पोलिनेशन के बाद टॉपिक आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब ये क्या है? ये है क्या? पोलिनेशन हुआ, एंथर से स्टिग्मा पे जो है पोलन गया, तो उसको कहते हैं पोलिनेशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब किसी भी प्रकार से हुआ, चाहे तो अबायोटिक कंपोनेंट की मदद से हुआ या फिर बायोटिक कंपोनेंट की मदद से हुआ, किसी भी प्रकार से हो गया। तो यहां पे जो है आया, इस स्टिग्मा पे जो है यहां पे पोलन आया, तो स्टिग्मा जो है ना ये चेक करेगा, इसको चेक करेगा कि अपना ही टाइप का है या फिर नहीं है। जैसे अपना टाइप का है तभी यहां पे आगे का प्रक्रिया होगा। और अगर कोई और पोलन आ गया, अनवांटेड पोलन आ गया, तो यहां पे जो है इसके आगे का प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि अगर ये रोज वाला अगर पोलन था तो ये भी रोज वाला ही होगा स्टिग्मा, तभी जो है पोलिनेशन जो है स्टार्ट होगा, आगे जो है आगे का प्रक्रिया चलेगा, वरना यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले हुआ कंपैटिबिलिटी चेक। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक किया। अब कंपैटिबिलिटी चेक जो है कौन करेगा? स्टिग्मा करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कंपैटिबिलिटी चेक बाय स्टिग्मा। और किसको किया? कंपैटिबिलिटी चेक ऑफ पोलन, यहां पे ऐड कर लीजिए, पोलन बाय स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है इसको चेक किया कि अपना टाइप का है या नहीं है। तो अगर अपना टाइप का है तभी पॉइंट नंबर 2 में
हम लोग देखेंगे, और अगर नहीं है तो यहीं से जो है समाप्त हो जाएगा, आगे का प्रक्रिया नहीं चलेगा। तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक किया, तो अगर इसका टाइप कहा है तो अपना इसके पास जो है सुगर, ये सब जो भी जो है मॉइस्चर, ये सब जो है स्टिग्मा के पास है, वो सब जो है पोलन के हवाले कर देगा। तो यहाँ पे जो है पोलन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब सुगर एंड मॉइस्चर, सुगर एंड मॉइस्चर। अब ये एब्जॉर्ब किया तो पोलन का यहाँ पे ग्रोथ भी तो होगा, हम लोग खाना खाते हैं तभी तो हम लोग का ग्रोथ हो रहा है। तो अब इसको भी एक प्रकार से खाना मिला तो ये भी जो है ये भी ग्रो करेगा। तो ग्रो करते करते जो है ये रप्चर कर जाता है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इसका वजन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि ये रप्चर करेगा, फट जाएगा। तो ये जो है रप्चर किया, ये रप्चर किया, ये इस प्रकार से स्टिग्मा था यहाँ पे, और ये रहा पोलन, और इसके चारों ओर जो है इंटाइन और एक्साइन है। बट एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, और उस वाले पोर्शन को जर्म पोर बोलते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। तो सपोज यहाँ पे जर्म पोर था, यहाँ पे जर्म पोर है, स्पोरोपोलिनिन यहाँ नहीं है, तो इसी के थ्रू जो है रप्चर करेगा, इसी के थ्रू रप्चर करेगा। स्पोरोपोलिनिन जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो डिग्रेड नहीं होता है, तो यहां से जो है रप्चर हो ही नहीं सकता। जहां जहां पे जर्म पोर है रप्चर वहीं से पॉसिबल है। तो यहाँ पे जर्म पोर था तो ये किया रप्चर, और रप्चर होने के बाद जो है ये इनसाइड में गया, कुछ इस प्रकार से बना, और इधर एक्साइन इंटाइन दोनों है। तो इसको जो है कहते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, इसको पोलन ट्यूब कहते हैं। ये स्टिग्मा के अंदर चला गया। इसके बाद स्टाइल के थ्रू जो है ओवरी में जाता है, ओवरी में गया, ओवरी में जाने के बाद जो है एम्ब्रियो सैक में जाएगा। एम्ब्रियो सैक में क्यों जाएगा? क्योंकि एग जो है वहीं पे है, एम्ब्रियो सैक में ही है, तो वहां पे जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमें जो है अब पोलन ट्यूब के अंदर में जो है जनरेटिव सेल्स भी है और वेजिटेटिव सेल्स भी है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मेल जनरेटिव सेल्स जो है ना, ये इसमें हुआ माइटोसिस, और एक यहाँ पे जनरेटिव सेल्स, और एक यहाँ पे जो है एक यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है। जनरेटिव सेल्स में जो माइटोसिस हुआ उससे दो न्यूक्लियाई में जो है कन्वर्ट हुआ, और यही दो जो है मेल गैमीट्स है, इसी को कहते हैं मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे जो है यहीं पे होता है माइटोसिस, यहीं पे जो है माइटोसिस हुआ, स्टिग्मा के अंदर हो रहा है माइटोसिस। तो उसके बाद जो है ये स्टिग्मा के थ्रू आया ओवरी तक। अब ओवरी तक आया तो उसके बाद जाएगा ओव्यूल्स में, और ओव्यूल्स में जाने के बाद जाएगा एम्ब्रियो सैक में। तो ओव्यूल्स में जो है 3 तरीका से जाएगा। पहला तरीका है चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी यानी चैलेजल इंड के थ्रू एंट्री लेगा। एक है पोरोगैमी, पोरोगैमी, पोरोगैमी का मतलब है, पोरोगैमी का मतलब है कि माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू जो है ओव्यूल्स में जाएगा। और एक थर्ड यहाँ पे है, एक थर्ड यहाँ पे है मीसोगैमी, मीसोगैमी, मीसोगैमी में जो है इंटीगुमेंट्स के थ्रू, फ्यूनिकल्स के थ्रू जो है ओव्यूल्स में जाएगा। तो ये 3 तरीका से जो है ओव्यूल्स में चला गया। ये 3 तरह से जो है ओव्यूल्स में चला गया। अब उसके बाद इसको जाना है एम्ब्रियो सैक में। तो जब एम्ब्रियो सैक में इसको जाना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पोरोगैमी के थ्रू ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पोरोगैमी के थ्रू ही जाएगा, माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू ही जो है इंटर करेगा। अब फाइनली जो है इंटर कर लिया, अब इंटर कर लिया है
तो जब एंट्री ले लिया तो उसके बाद जो है ये एक मेल गैमीट जो है एक के पास जाएगा, और ये एक दूसरा मेल गैमीट है जो एक पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा था बिटवीन पोर्शन में, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई था, ये 2 सिनर्जिड्स था, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स थे। इस प्रकार से डायग्राम था, ये एक था। तो एक जो है इसके पास आया और एक इसके पास गया। अब एक इसके पास मेल गैमीट गया तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड बना, ट्रिप्लॉइड यहाँ पे बना, ट्रिपल फ्यूजन भी इसको बोलते हैं। और एक यहाँ पे हुआ यानी यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, और इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बना इसको इंडोस्पर्म बोलते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और ये जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बना इसको जाइगोट बोलते हैं। और यहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ही ना डिप्लॉइड बना और ट्रिप्लॉइड बना। तो यहाँ पे यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हुआ और एक यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसको जो है डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले किया कंपैटिबिलिटी चेक ऑफ पोलन, कंपैटिबिलिटी चेक किया पिस्टिल। अब इसी के तरह अगर था तभी आगे का काम चलेगा। और अगर पोलन जो है डिफरेंट स्पेसिस का है तो स्टिग्मा जो है इसको रिजेक्ट कर देगा। स्टिग्मा क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, इसको बोलेगा कि चलो तुम निकलो यहां से। अब उसके बाद जो है कंपैटिबिलिटी चेक किया, अगर इसी का स्पेसिस का था तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा पोलन, शुगर और वाटर को, मॉइस्चर को स्टिग्मा से। तो स्टिग्मा से जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये ग्रो किया, जर्मिनेशन हुआ पोलन का, पोलन जर्मिनेट किया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे ही ये काम हो रहा है। तो यहीं पे जो है इसका ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ हुआ तो यहाँ पे रप्चर भी हुआ। अब बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया तो रप्चर भी हो गया। तो रप्चर कहां से होगा, जर्म पोर से रप्चर होगा, स्पोरोपोलिनिन वाला पॉइंट से नहीं होगा। जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उस पोर को बोलते हैं जर्म पोर, और वहीं से जो है रप्चर होगा। अब पोलन रप्चर हुआ थ्रू जर्म पोर, जर्म पोर से रप्चर हुआ और बनाया पोलन ट्यूब। क्या बनाया, पोलन ट्यूब बनाया। अब पोलन ट्यूब का होगा ग्रोथ, पोलन ट्यूब का क्या होगा, ग्रोथ होगा। और होल पार्ट, पोलन का जो होल पार्ट है वो स्टिग्मा के अंदर चला गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस जो था वो 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट होगा, माइटोसिस इसका होगा। यहीं पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस हुआ जेनरेटिव न्यूक्लियस में और 2 मेल गैमीट्स बनाया। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे वाला पॉइंट कवर करते हैं। यहाँ पे आप 6 पॉइंट है, पोलन ट्यूब इंटर करेगा ओव्यूल्स में, ओवरी तक आ चुका है, ओवरी तक आ चुका है। अब जो है पोलन ट्यूब इंटर किया ओव्यूल्स में, तो 3 तरीका से यहाँ पे इंटर करेगा। सबसे फर्स्ट तरीका पोरोगैमी जिसको बोलेंगे, इसमें जो है माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू इंटर करेगा, इंटर थ्रू माइक्रोपाइलर इंड, इसको कहते हैं पोरोगैमी। उसके बाद एक है मीसोगैमी, मीसोगैमी में जो है इसमें इंटर लेगा इंटीग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल्स के थ्रू। अब यहाँ पे है चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी का मतलब होगा कि चैलेजल इंड के थ्रू इंटर करेगा, इंटर जो है चैलेजल इंड के थ्रू करेगा। तो अब जो है ये किसी भी तरह से जो है ओव्यूल के अंदर चला गया। तो अब ओव्यूल्स के अंदर चला गया तो अब जो है इम्ब्रियो सैक में जाएगा। तो इम्ब्रियो सैक में जो है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल के थ्रू ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल के थ्रू जाएगा। और एक पॉइंट और यहां पे लिख लीजिए, अगर ये जो है पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, इसको कहते हैं सिफोनोगैमी, इसको सिफोनोगैमी बोलते हैं, सिफोनोगैमी। अगर एक पोलन ट्यूब बना तो मोनोसिफोनोगैमी, 2 बना तो डाइसिफोनोगैमी, और बहुत सारा बन रहा तो पॉलीसिफोनोगैमी बोलते हैं। तो अब जो है इम्ब्रियो सैक में पहुंच चुका है, अब इम्ब्रियो सैक में पहुंच चुका है, आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए। तो
अब यहाँ पे टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। इम्ब्रियो सैक में जो है पहुंच चुका है पोलन ट्यूब। तो अब जो है इसमें पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट है, एक के पास गया और एक जो है पोलर न्यूक्लियाई के पास गया। तो एक के पास गया तो यहां पे हुआ फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट विथ मेल गैमीट। इसको तो हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं। और एक जो है एक फ्यूज करेगा, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई विथ अनदर मेल गैमीट। और यहां पे ट्रिप्लॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ये दोनों को जो है ना, ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यही है डबल फर्टिलाइजेशन, जो सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन। सबसे पहले नवास्चिन जो है ये डिस्कवर किया था, और डिस्कवर किया था लिलियम में। और एक और था फ्रैक्टिलेरिया एक था, तो उसमें जो है ये डिस्कवर किया था नवास्चिन। तो यही था डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट। और बाकी जो एंटीपोडल्स, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और सिनर्जिड्स, फिलिफॉर्म अपैरेटस, ये सब जो प्रेजेंट था ये सारा का सारा डिजेनरेट हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले जो है 1 से 2 ऑब्जेक्टिव्स लगाकर देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। सबसे पहले समझिए कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होता क्या है। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट वैसा प्लांट जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, उसी को कहते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। और यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है जूस्टेरा, वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला या कैनाबिस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जूस्टेरा, वैलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ये तीनों जो है इसमें पॉलिनेशन वाटर से होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, कैनाबिस। ये जो है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पोलन ट्यूब इंटर इनटू ओव्यूल्स। पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल में इंटर करता है, थ्रू। कैसे इंटर करता है? मीसोगैमी के थ्रू या पोरोगैमी के थ्रू या चैलेजोगैमी के थ्रू या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर जो है क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के थ्रू जो है ओव्यूल्स में इंटर करता है। अगर यही क्वेश्चन में अगर रहता इम्ब्रियो सैक, मतलब कि पोलन ट्यूब जो है इम्ब्रियो सैक में इंटर कैसे करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल के थ्रू करता है, यानी पोरोगैमी आंसर होता, सिर्फ और सिर्फ पोरोगैमी आंसर होता। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट इनकैरेक्ट पेयर। इनकैरेक्ट पेयर को हमें सिलेक्ट करना है। एनीमोफिली जो है इसमें पोलिनेशन विंड से होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, होता है। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। ऑर्निटोफिली यानी पोलिनेशन बाय बर्ड होता है, ऑर्निटो का मतलब बर्ड, तो यहाँ पे पोलिनेशन बर्ड से हो रहा है, ये भी करेक्ट है। क्रिप्टोफिली इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है, नहीं, इंसेक्ट इंटेमोफिली से होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।